कोई हुकूमत की अपने को जरूरत नहीं है, अपनी खुद की हुकूमत है। कोई हुकूमत की अपने को जरूरत नहीं है, अपनी खुद की हुकूमत है। ये किसका है? HYC। आदाब नाजरीन, बात करते हैं जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात को लेकर, जहां पर कांग्रेस और BRS के दरमियान में कांटे का मुकाबला है। वहीं पर तीसरी तौर पर बीजेपी जमात भी इलेक्शन लड़ने उतरी है। साबिक़ा में यहां पर AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार ठहरा किया था, लेकिन इस बार AIMIM का कोई उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहा है और MIM के सदर ने वहां के मुकामी नौजवान को कामयाब करने के लिए तायद की है। अब देखना यह है कि जुबली हिल्स के इंतखाबात में क्या BRS अपनी सीट बचा पाएगी जिसमें उसका कब्जा रहा है। मरहूम MLA गोपीनाथ की बीवी को टिकट दिया गया है। अब कांग्रेस की जानिब से और बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। जैसे ही ऐलान आ जाएगा, नवीन यादव का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, लेकिन जैसे ही आखिरी नाम और बी फॉर्म किसे तकसीम होता है आखिरी तक ये देखना है। बहरहाल एक और चेहरा जो हम आपको बता रहे हैं यह है HYC का चेहरा। यह मौसूफ भी जुबली हिल्स के इंतखाबात में उतर पड़े हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जुबली हिल्स के इंतखाबात के बाद ये कई एक फलाही स्कीमात आवाम को पहुंचाएंगे। इनके कुछ तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि ये पेंशन कार्ड की बात कर रहे हैं, वजीफा देने की बात कर रहे हैं, जहां पर 10 करोड़ रुपये खबरस्तान के लिए मंजूर करने की बात कर रहे हैं, लोगों को तिजारत से लगा के देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल लाखों करोड़ों रुपये के वायदे कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और पैसे देने की भी ऐलानात कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, जहां बड़े बड़े सियासी जमातें कई सालों से इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवार कभी इस तरीके के दावे करते हुए नहीं दिखे। आखिर ये शख्स इतना पैसा कहां से लाकर बांट रहे हैं, किसका पैसा है, कहां से जमा किया गया है। आवाम से चंदा जमा करने के बाद आवाम से वोट मांगने के लिए अब निकलने वाले ऐसे हजरात असेंबली और बल्दिया के ऐवानों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आवाम को वायदे कर रहे हैं, तो क्या इनके पास इतना पैसा है? अगर है तो कहां से आया, किसका पैसा है, पहले यह बात सामने आनी चाहिए। कई एक नामों पर कई एक वीडियोस बनाकर अब कार्ड आता, ठीक है ना, ये राशन का है कार्ड, ये पेंशन का कार्ड है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का नहीं होता। ये किसका है? HYC का है, अपनी खुद की हुकूमत है। कोई हुकूमत की अपने को जरूरत नहीं है। पैसे जमा करने वाले अफराद, कई बार कई मुकदमात में जेल को जाने वाले अफराद और किसी पर कई एक मुकदमात इन पर दर्ज है, ऐसे अफराद अब आवाम के दरमियान में आकर लाखों करोड़ों रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना देख रहा है? ये खुल्लम खुल्ला वोट खरीदने वाली बात की जा रही है। तो क्या ऐसे अफराद इंतखाबात में लड़ने के अहल होंगे और ये अपनी संपत्ति कितने करोड़ की बताएंगे? जब ये करोड़ों रुपए बांटने की बात कर रहे हैं तो इनका जाती एसेट्स कितने करोड़ का है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और फिर ये इलेक्शन से पहले करोड़ों रुपए बांटने की बात कर रहे हैं और पैसे बांट भी रहे हैं। तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन ऐसे अफराद के खिलाफ खामोश है? क्या यहाँ पर ED का कोई रूल नहीं? क्या यहाँ पर IT नहीं है? क्या यहाँ पर GST चेक नहीं होगा? यहाँ पर इनकम टैक्स ओहदेदार और ED के ओहदेदार ये दरियाफ्त नहीं करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा किसका है, इसका हिसाब किताब क्या है। कई एक तस्वीर है जिन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने एक फसलांसर के मासूम 11 साल बच्चे को लेकर जो गोश्त की दुकान पर काम करता है और उसके बाप के बीमार होने के तस्वीर, उसके वीडियोस बताते हुए उस बच्चे से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। जैसे वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इनका सिलसिला शुरू हुआ और ये आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि असेंबली का इंतखाब लड़ने के अहल हो चुके हैं। ये सियासी जमात में भी गए, वहाँ पर भी तस्वीर लिए, नामपल्ली इलेक्शन में भी उन्होंने कैंपेनिंग चलाई और फिर आज
उसी जमात की मुखालिफत में आप उतरे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो यह क्या कौम के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके का मजाक किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का इस्तेसाल करना, मुसलमानों को गुमराह करना और उनकी मासूमियत का या फिर मुसलमानों के नाम पर अपने आप को पेश करना, सफ़ेद लिबास, बेदाग लिबास, सर पे सफ़ेद टोपी और मुसलमानों के रहनुमा बनने के ख्वाब बताना, अगर यही हाल रहा तो फिर मुसलमान बिखरेगा नहीं तो क्या होगा। 313 ग्रुप एक नाम आया है जुबली हिल्स के इलाके से, ये भी अपील कर रहे हैं जो हो रहा है जुबली हिल्स में, आप आके जो वोटा काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो है आपस में मुसलमानों को बांटो नको। अपने फायदे के मफाद के लिए जो है मुसलमानों को बांटने से ना तुम्हारा फायदा है ना मुसलमानों का फायदा है, समझे ना। HYC सलमान में बांटो मत। ये भी अपील कर रहे हैं आवाम से कि वह ऐसे शख्स को अपना वोट देने से पहले सोचे कि आखिर ये शख्स का मकसद क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों मुसलमानों के वोट काटने के लिए ये शख्स दरमियान में आया है। बहरहाल ऐसे अशखास जिनका बैकग्राउंड पूरा आवाम से पैसों की वसूली पर है, तो ये अंदाजा कीजिए कि ये बनने के बाद क्या वसूल नहीं करेंगे। मासूम लोगों के नाम पर पैसा जमा करने वाले अफराद अगर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और करोड़ों रुपये बांटने का ऐलान पहले से करते हैं, तो आवाम को ऐसे किस्म के धोखा देने में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वोट बेचिए मत, उसका हक इस्तेमाल कीजिए, जमहूरी हक इस्तेमाल करिए उसका। आप अपना वोट बेचने की बजाय हकीकत में जो जमहूरी तरीके से आपके वोट का इस्तेमाल करना है वही कीजिए। जुबली हिल्स की आवाम से हमारे चैनल के जरिए से यही बता रहे हैं कि आपका जो जमहूरी हक है उसे आप बेचिए मत, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपना वोट बेचते हैं तो 5 साल तक फिर आप बिकते ही रहेंगे। ऐसे कई चेहरे आपके खरीदार बनते रहेंगे और आपका इस्तेसाल करते रहेंगे। जो मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में होते आया है, आप सिर्फ अपना वोट बेचते आए हैं और अपना इस्तेसाल खुद अपने हाथों से कराते आए हैं। ऐसे गुमराहियों से, ऐसे इस्तेसाल होने से और इस तरीके की बड़े बड़े चीज़ों को देखकर रागिब होने की तरफ ना जाएं, बल्कि दानिशमंदी के साथ, समझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और सही उम्मीदवार को कामयाब करने की कोशिश कीजिए।